अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वक्कास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। आज की खबर बहुत ही संगीन और तशवीशनाक है, तो बस फौरन बैठ जाएं और पूरी तवज्जो से सुनें। इमेजिन कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो आसमानों तक पहुंच गई हो, तो आप क्या करेंगे? अभी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं और एनडीटीवी ने गवर्नमेंट सोर्सेज को कोट करते हुए कहा है कि जो हमला हुआ वो दिल्ली के बाद हुआ और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सामने आ रहा है, यानी मुमकिना फौजी कार्रवाई का खतरा वाज़े नजर आ रहा है। अभी हालिया इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमले हुए, साथ ही बांग्लादेश और दिल्ली में भी हमलों की खबरें हैं। इंडिया अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह मसरूफ है। मुख्तलिफ लिंक्स खोले जा रहे हैं, गिरफ्तारियां, हिरासत और मुतल्लिका अफराद से जबरन बयानात लिए जा रहे हैं। पुलवामा के रिहायशी डॉक्टर उमर नबी, उनकी फैमिली, दोस्त और रिश्तेदार और कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। उनकी ज़ाती ज़िंदगियों तक तफ्तीश का दायरा फैलाया जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि ये हमले कश्मीरी अनासिर या पीछे मौजूद तंजीमों का काम है और वो जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करेंगे। वो अपना डॉसिया तैयार करेंगे, एविडेंस दुनिया के सामने रखेंगे और बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करके कार्रवाई शुरू करने की जवाज़ साजी करेंगे। ये वो रास्ता है जिस पर पहले भी कुछ ममालिक ने चलकर सर्द जंग जैसी सूरत हाल या बराह रास्त फौजी ऑपरेशंस के लिए माहौल तैयार किया। अभी दिल्ली में सायरन बजने की इत्तलात भी आ रही हैं। अवाम को मुमकिना हमले की वार्निंग्स दी जा रही हैं, जैसा हमने इसराइल में देखा था। दिल्ली के अहम मकामात रेड फोर्ट, लाल किला और चांदनी चौक के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मेट्रो स्टेशंस बंद हुए और बड़े इज्तिमात पर पाबंदी का खदशा है। मोदी चूंकि बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं, इसलिए इंडिया आलमी रहनुमाओं को अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है ताकि एक प्रिटेक्स्ट तैयार किया जा सके कि ये पाकिस्तान की कार्रवाई थी और बैनुल अक़वामी बरादरी को आगाह करके ताउन हासिल किया जाए। इंडिया का प्लान यही है कि पहले पाकिस्तान का नाम सामने लाया जाए, फिर मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ स्टोरी सेट की जाए और आखिर में दुनिया को कायल करके बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। योगी आदित्यनाथ जैसे बयानात हालात को मजीद भड़का सकते हैं और जज्बाती माहौल पैदा करेंगे। गुज़श्ता वाक़यात में जब मामला उठा तो पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन में शराकत की अपील की, मगर हकीकत में मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई और अगले दिन ही इल्ज़ामात सामने आ गए। इस बार इंडिया ने गिरफ्तारियों, जबरन बयानात और दीगर ज़राए से लिंक्स जोड़कर एक मजबूत नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की है। डॉक्टरों से बयान, रिश्तेदारों पर दबाव और फिर दस्तावेजात बनाना ताकि वो पूरी दुनिया को दिखा सकें। एनडीटीवी की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र खतरे की घंटी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगला मरहला मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स और बड़े पैमाने पर फौजी एक्शन हो। उनकी हालिया ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, ड्रोन और नेवी की डिप्लॉयमेंट, ये सब इसी तैयारी के इशारे हैं। फौजी मशकें, मिसाइल टेस्ट और आला हुकाम के बयानात वही स्टेप्स हैं जो जंग से पहले लिए जाते हैं। इस वक्त दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ ग्रुप्स के पीछे भारत का हाथ हो सकता है, जबकि भारत पाकिस्तान पर बराह रास्त या बिलवास्ता जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश कर रहा है। खित्ते की सूरत हाल इस कदर नाजुक है कि इसके असरात सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रह सकते, 3 या इससे ज़ायद मिहाद बन सकते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। इंडिया कोशिश कर रहा है कि मामला 2 फ्रंट या मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार करे। अंदरूनी स्लीपर सेल्स, अफगान मिहाद और बराह रास्त फौजी दबाव सब एक साथ इस्तेमाल किए जाएं ताकि पाकिस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जा सके। अगर आपके जहन में 0.1% भी शक है कि ये जंग नहीं होगी, तो वो शक खत्म कर दें। टेंशन्स बहुत बुलंद हैं और सूरत हाल खतरनाक हद तक गर्म है। नेवी, फिजाई और ज़मीनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स जारी हैं और बाज़ रिपोर्ट्स में इसराइल के ड्रोन डिप्लॉयमेंट के करीबी इलाकों का जिक्र भी आया है। मतलब ये हर सतह पर मुमकिना तब्दीलियां नजर आ रही हैं। इंडिया ने लॉबी फर्म्स हायर कर रखी हैं, आलमी रहनुमाओं तक अपनी स्टोरी पहुंचा दी है और एविडेंस को दुनिया के सामने रखने की तैयारी कर रहा है। वो चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी कबूल करे कि ये पाकिस्तान की कार्रवाई थी और फिर कानूनी और सिफारती बदले के तौर पर या बराह रास्त मिलिट्री एक्शन की हिमायत हासिल की जाए। इस वक्त
हमें इंतहाई होशियारी से काम लेना होगा, ज़राया अबलाग, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बैनुल अक़वामी रद्द अमल पर करीब से नज़र रखनी होगी। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इदारों को चौकस रहना चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करनी होगी और शहरी हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दूसरी जानिब डिप्लोमेटिक चैनल्स को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करके हक़ाइक़ दुनिया के सामने पेश करने होंगे ताकि गलत बयानी या झूठी स्टोरीज के जरिए बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल न की जा सके। हमें अपने मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से भी बचना होगा। गलत मालूमात जल्दी हालात बिगाड़ देती हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे और हमें इस बड़े इम्तिहान में कामयाब रखे। इंशाअल्लाह हम अपने वतन और अवाम का दिफा करेंगे और हालात के मुताबिक बेहतरीन इक़दाम उठाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय लिखें।